मिथुन राशि में मंगल का वक्री होना, शत्रु राशि वृषभ में मंगल का प्रवेश, 73 दिनों तक मंगल की वक्री चाल, 2023 की शुरुआत में वक्री मंगल। किन राशियों को होगा कष्ट, किन राशियों की जुड़ेगी जमीन जायदाद, किन राशियों को होगी बड़ी हानि, किन राशियों को होगा अपार धन लाभ। धर्म ज्ञान पर देखिए वक्री मंगल के 73 दिनों से जुड़ा 12 राशियों का भविष्य फल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी को दर्शकों को। मंगल के इस ग्रह गोचर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस 30 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। 13 नवंबर को वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे, यानी कि उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा अपनी इसी वक्री अवस्था में। और ये जो अवस्था रहेगी इनकी तकरीबन 13 जनवरी तक रहेगी। तो देखिए, साल की शुरुआत से पहले मंगल का इतना बड़ा गोचर जिसमें मंगल वक्री हो गए हैं, और ऐसे में अपनी इस वक्री अवस्था में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, हर पहलू पर हम बात करेंगे कि मंगल का कैसा असर पड़ेगा। आइए सबसे पहले मंगल के इस बदलती स्थिति, इस बदलती चाल, वक्री चाल के बारे में समझते हैं। बताइए। देखिए कविता जी, मंगल जिस समय गोचर कर रहे हैं उस समय मिथुन राशि में ही रहेंगे, यानी कि उनके लग्न भाव, अगर राशि से लग्न देखा जाए तो उनके प्रथम घर में, यानी उनके ही घर में वह विराजमान हैं। लेकिन वह वक्री होने के 13 दिनों बाद ही, यानी 13वें दिन ही वह प्रभाव ले रहे हैं पिछली राशि में, यानी कि अगर उनकी राशि से देखा जाए और कुंडली चार्ट निर्माण किया जाए तो द्वादश भाव में आ जाएंगे, 12वें घर में, मोक्ष के घर में आ जाएंगे। द्वादश भाव में मंगल का प्रभाव कभी भी शुभतापूर्ण नहीं रहता है। कुछ चीज़ों में इसको शुभता के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर भाव पर यह नकारात्मक प्रभाव ही देता है। दूसरी चीज़, क्योंकि बुध का स्वामित्व है इस राशि पर, बुध वाणी भाव, मस्तिष्क भाव को दिखाते हैं, तो यहाँ पर वक्री अवस्था में जो शुरुआती वक्री का दौर है वह कई विषयों पर इनको सकारात्मक प्रभाव देगा। लेकिन जैसे ही पिछली राशि में आएंगे तो इनको कुछ विषयों पर उलटफेर करके रख देगा, यानी कि सब विपरीत प्रभाव में इनको डाल देगा। तो इनके लिए इस गोचर से, इस वक्री अवस्था से सावधान रहने की जरूरत रहेगी, संभल कर चलने की जरूरत रहेगी कविता जी। बिल्कुल। और कहाँ कहाँ आपको संभल कर रहना पड़ेगा, आचार्य जी से आगे जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत के लिहाज से शुरुआती दौर जो है, जब यह मिथुन में ही वक्री रहेंगे कविता जी, उस समय तो इनके लिए लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन द्वादश भाव में, यानी कि मोक्ष के घर में आकर यह इस दौरान जब भी यह वृषभ राशि में आएंगे, यानी कि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे मंगल देव, उस पूरे समय अंतराल में इनको मानसिक प्रताड़ना का शिकार देंगे। और जब यह गोचर बीतेगा, यानी कि वक्री अवस्था से मुक्ति मिलेगी, तभी इनको पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से, स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। उसके पहले इनको स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाएगी कविता जी। ये तो आपने की सेहत को लेकर बताया कि इन्हें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा अपनी सेहत से, सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनके रिश्तों पर भी क्या मंगल थोड़ा असर डालेंगे? देखिए, द्वादश भाव का गोचर है, विशेष रूप से अगर गोचर देखा जाए, गोचर जब राशि परिवर्तित करता है कोई ग्रह तो उसी को गोचर कहते हैं, नहीं तो उससे पहले सिर्फ अपनी चाल बदल रहे हैं अपनी ही राशि में, यह वक्री हो रहे हैं मार्गी से। तो जो गोचर फल है, जो वृषभ में आने के दौरान जो फल मिलेगा, वह इनके लिए संबंध भाव से थोड़ा सा पीड़ित करने वाला रहेगा। देखिए, संबंध भाव से यहाँ पीड़ित या पीड़ा का जो अभिप्राय है वह थोड़ा सा बदल जा रहा है। एक तो संबंध में पीड़ा देता है कि दोनों में तनाव तकरार कराकर, यहाँ पर शुक्र और मंगल का रोल बदल जाएगा। बुध की यह राशि है, तो आपके लाइफ पार्टनर या आपके सहयोगी या आपके संतान या आपसे जुड़े हुए जो पारिवारिक लोग हैं कविता जी, वह हो सकेगा उनका उत्तरदायित्व तो आप पूरा ना कर पाएँ, उनकी जिम्मेदारियां ना उठा पाएँ, या कई जगहों पर कुछ ज़रूरत के समय पर आपको आर्थिक अभाव या लगे कि आप उस काबिल नहीं हैं, यह भावना आपके अंदर, आपके लिए, आपके जीवन में हीन भावना पैदा करेगी। और इसके साथ ही
क्योंकि बुध देव की यह राशि है मिथुन। तो विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि कुछ ऐसी बातें आपके लिए बोली जाएंगी जिससे आप आहत होकर अपने पारिवारिक सुख, अपने व्यक्तिगत, अपने रिलेशनशिप सुख को सब कुछ भूल जाएंगे और सभी संबंध आपको सिर्फ छलावा लगेंगे, बहकावा लगेंगे, कहीं भी आपको वास्तविक स्नेह नहीं दिखेगा। जबकि यह सिर्फ मात्र मंगल के गोचर के कारण एक भ्रम की स्थिति और वाणी में कटुता की स्थिति की वजह से रहेगा। तो आपको डरना नहीं है, संभल कर चलना है और इससे संबंधित अंत में जो उपाय दिया जाएगा उसको देखना जरूर भूलिएगा नहीं। अजय जी, इन 73 दिनों के अंदर इनके काम कारोबार में किस तरह का परिवर्तन, किस तरह का बदलाव आपको लगता है देखने को मिलेगा? देखिए कविता जी, कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। पृथ्वी तत्व की राशि है और बुध का स्वामित्व है। बुध को बेबी प्लैनेट कहते हैं जी। कहते हैं कि जो राशि या जो ग्रह उस पर विराजमान होता है वही उस पर सत्ता करता है। तो यही एक कारण है कि मिथुन को अक्सर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इस राशि को जो प्रभावित करता है ग्रह वह शनिदेव हैं। तो शनि के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावी करने वाले हैं वह मंगल देव हैं। तो मंगल देव वक्री हो रहे हैं, इनकी अपनी राशि में हो रहे हैं और इसके बाद यह गोचर करके शत्रुगत राशि में आ जा रहे हैं। तो इनके लिए जो विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, कार्य क्षेत्र पर कार्य भार का बढ़ना, मानसिक तनाव उसकी वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि परिश्रम अधिक रहे और परिश्रम का जो फल है, जो उसके एवज में मिलने वाला धन है वह कम रहे, जिसकी वजह से आपका पूर्ण ध्यान अपने कार्य पर ना हो। तो आपके कार्य क्षेत्र में यह तनाव इत्यादि दे सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको तनाव मिल सकता है कविता जी। चलिए, तनाव मिल सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन आर्थिक पक्ष इन लोगों का क्या कहता है? देखिए, आर्थिक पक्ष के लिए एक तरफ शुभता का इशारा है कि आपके लिए अगर बहुत दिनों से आप बेरोजगार बैठे थे या आर्थिक कमजोरी थी, आर्थिक तनाव था, तो आपके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग व्यापार में हैं विशेष करके, उनके लिए यह गोचर आर्थिक तंगी और आर्थिक तनाव का कारक बनकर आ रहा है। इस गोचर के दौरान आपका सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला हिस्सा है वह है व्यापार। व्यापार किसी भी चीज़ का हो, इस समय व्यर्थ व्यय होगा, क्योंकि गोचर करके द्वादश भाव में यानी कि मोक्ष के घर में चले जा रहे हैं मंगल देव। तो अति का व्यय होने की वजह से आर्थिक तंगी, आर्थिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कविता जी। चलिए, ये आपने बात की कि आर्थिक स्थिति को लेकर, और जैसे कि मंगल को भूमि से जोड़ा जाता है, तो ऐसे में जानना चाहूँगी इनकी प्रॉपर्टी से संबंधित इनको क्या कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं कि मंगल इनके लिए कैसा रहेगा इस बार? देखिए, भूमि का स्वामित्व करने की वजह से, क्योंकि अंतिम मोक्ष के घर में मंगल का गोचर है, द्वादश भाव में गोचर है, इनके राशि से निकलकर चले जाएंगे, तो विशेष रूप से यह देखने को मिलेगा कि भूमि भवन से संबंधित धन लाभ इनको होगा। मतलब यह बेच सकते हैं, सेल इत्यादि करके धनार्जन कर सकते हैं, अच्छा धनार्जन कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो कि प्रश्न आपका था कि कानूनी रूप से, तो कानूनी रूप से उलझन बढ़ेगी इस बीच। अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि में विषय चल रहा था, मामला चल रहा था, तो वहाँ पर आपका तनाव बढ़ सकता है। आपके विपक्ष में भी फैसला इत्यादि आने की वजह से आपके लिए आर्थिक दंड भी दे सकता है कानूनी पहलू कविता जी। चलिए, जाते जाते मंगल से संबंधित कोई छोटा सा उपाय। देखिए, बुध की राशि है और बुध की राशि होने की वजह से यह सबसे ज़्यादा इनके लिए जो प्रभावी रहता है, बुध को राजकुमार कहा गया है। राजा का जो है, कहते हैं कि यह सूर्यदेव के सामने यह राजकुमार के रूप में विराजमान होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो ग्रहीय दृष्टिकोण से एक राजकुमार होने के नाते हमें लगता है कि जब आप राजा को मजबूत करेंगे तो राजकुमार अपने आप मजबूत होगा। तो आपके लिए सबसे उत्तम है कि आप जो है वह लाल पुष्प डाल करके जल में डाल लीजिएगा, लोटा इत्यादि ले लीजिएगा, जल का पात्र ले लीजिएगा और उसमें लाल पुष्प डालकर और सुबह प्रातः काल में आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे दिएगा। और अर्घ्य देते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करिएगा, चाहे ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः
या ओम मित्राय नमः इत्यादि का जाप आप कर सकते हैं। आपके लिए यह अति शुभ फलदायी रहेगा। इससे सूर्य देवता का तेज भी मिलेगा, आपको मंगल की शांति भी होगी और साथ ही साथ बुद्ध को बल मिलकर बुद्धि विवेक और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि भी होगी आपकी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।